फंक्शन का आयोजन किया गया था, आज को क्या कहेंगे? देखिए 22वां एनुअल फंक्शन था हमारा जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज है। और आपने देखा होगा कि बच्चे जब अच्छा करते हैं तो चाहे वो पठन पाठन में अच्छा करें, किसी खेल की गतिविधि में अच्छा करें, किसी कंटेक्स्ट में अच्छा करें, तो उसमें हमने सभी बच्चों को जिन्होंने पोजीशन पाई है उनको सम्मानित किया। उसके बाद बच्चों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी, चाहे वो हरियाणवी थी, चाहे वो पंजाबी थी, राजस्थानी थी, यानी कि अनेकता में एकता की बात को दर्शाया। और उसके बाद हमारा भारतवर्ष कितना महान है, किस प्रकार से यदि कोई भी खतरा आता है तो हमारी सीमाओं पे हमारे जो जवान हैं वो किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखते हैं, ऐसा संदेश देते हुए उन्होंने कैसी प्रस्तुति दी जिसने सबको भावुक भी किया और लगा कि निश्चित रूप से भारत महान है। ऐसी प्रस्तुति बच्चों ने दी। मैं सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉलेज की डीन, सभी शिक्षकगण और सबसे प्रिय हमारे छात्र, सभी ने मिलकर ये अद्भुत कार्यक्रम किया। और ये किसी भी छात्र के सामूहिक विकास के लिए आवश्यक भी है कि जब वो अच्छा करता है तो उसको प्रोत्साहन देना भी हम शिक्षकों का, सभी का एक कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए ये अद्भुत कार्यक्रम था। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा किस तरह के जो कार्यक्रम किए जाए? हाँ, जो भी हमारा छात्र कल्याण निदेशालय है, हम बच्चों की हर गतिविधि, चाहे वो खेल से संबंधित है, माउंटेनिंग से संबंधित है, अन्य किसी गतिविधि में बच्चा भाग लेना चाहता है उससे संबंधित है, उसके प्लेसमेंट की बात है, उसके काउंसलिंग की बात है, वो हॉस्टल में किस प्रकार से रहता है, क्या सुविधाएं उसको चाहिए, पठन पाठन में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब विषयों पे हम बच्चे को वो सभी सुविधाएं देते हैं। बल्कि सुविधाओं के साथ साथ ऐसा वातावरण भी देते हैं ताकि वो एक जो सामूहिक विकास है उसकी तरफ बढ़ते हुए वो एक अच्छा नागरिक भी बने। ये सब कार्य हमारा जो छात्र कल्याण निदेशालय है वो करता है। सर, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मुख्य उद्देश्य इस विश्वविद्यालय का वो किसानों की आय बढ़ाने का है। और आप जानते हैं कि अब तक 300 के करीब करीब किस्में इस विश्वविद्यालय ने जब से इसकी स्थापना हुई है वो निकाली हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 8 किस्में एक बार में ही विश्वविद्यालय की नोटिफाई हुई है। तो अच्छी किस्में निकाल कर ताकि किसान कम लागत खर्च में अधिक उत्पादन ले सके, उसका शुद्ध लाभ बढ़े। चाहे विविधीकरण की बात हो, संसाधन संरक्षण की बात हो, पानी बचाने की बात हो, और उसके साथ साथ संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए अधिक उत्पादन लेने की बात हो, इन सभी विषयों पे विश्वविद्यालय कार्य करता है। और हाल ही में एक 2.5 एकड़ का फार्मर किस प्रकार से पशुपालन को, खुम्ब उत्पादन को, खेती को, बागवानी को, सभी को जोड़ते हुए अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, ऐसा मॉडल ICR के द्वारा, नाबार्ड वन के द्वारा भी उसको सत्यापित किया गया है ताकि हमारा छोटा और सीमांत किसान, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में 80% से ज़्यादा है, उसके लिए विश्वविद्यालय कार्य करता है, वो भी एक अच्छा जीवन जी सके, उसकी सुधार बढ़ सके, ऐसा प्रयास विश्वविद्यालय का निरंतर रहता है। और इसमें हमारी हरियाणा सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का और भारत सरकार का विशेष योगदान रहता है, जिनकी सोच भी यही है कि हमारा किसान खुशहाल है तभी हम एक अच्छा गांव होगा, तभी राष्ट्र का और राज्य का विकास संभव है और हम विश्व गुरु बनने की तरफ तभी बढ़ पाएंगे। ऐसा प्रयास सब लोगों का है।